नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उपजायणम, नमो लोहे सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संघर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननो। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमहु ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाय। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुखन के, करिहे सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री कान्जी स्वामी के प्रवचन, भाग 4, 9वां अधिकार, सम्यक दर्शन का अधिकार, मोक्ष मार्ग का अधिकार। मोक्ष पुरुषार्थ से होता है, मोक्ष सुख देने वाला, मोक्ष में सुख है, ये बात कह रहे हैं। तो सुखी होने के लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। उसमें सम्यक दर्शन की चर्चा, तो तत्वार्थ साधनम सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया। उस लक्षण में अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष नहीं है, ये बात कही। अब असंभव दोष भी नहीं है, क्योंकि तत्वार्थ साधन सम्यक दर्शन का ही लक्षण है। तथा जो तत्वार्थ साधन लक्षण कहा, सो असंभवी भी नहीं है। क्यों? कि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व का ये नहीं है। मिथ्या दृष्टि को तत्वार्थ साधन नहीं होता है, उसका लक्षण इससे विपरीतता सहित है। इस प्रकार अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव पने से रहित सर्व सम्यक दृष्टियों में तो पाया जाए और किसी मिथ्या दृष्टि में न पाया जाए, ऐसा सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ साधन है। तत्वार्थ साधन की परिभाषा विपरीतता विनिवेश रहित तत्वार्थ साधन किया था, वो इसमें भी समझ लेना। ऐसा तत्वार्थ साधन जो है वो सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है, क्योंकि किसी मिथ्या दृष्टि में तत्वार्थ साधन सच्चा नहीं पाया जाता। बाकी कोई भी देवशास्त्र गुरु कहें तो मिथ्या दृष्टि के भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि के भी हो सकता है। आत्मा का अनुभव कहें तो आत्मा का अनुभव कोई भी कह सकता है, मुझे अनुभव है, तो समझ में नहीं आता। तत्वार्थ साधन लक्षण ऐसा है जो सब में पाया जाता है, ये बात कही है। देखो, यह तत्वार्थ साधन लक्षण कहा है, वो मिथ्या दृष्टियों में नहीं पाया जाता। सम्यक दर्शन से विपरीत मिथ्या दृष्टि है, उनमें नहीं पाया जाता, और सम्यक दृष्टियों में पाया जाता है, जो असंभव दूषण युक्त भी नहीं है। कारण कि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी मिथ्यात्व है और उसका लक्षण इससे विपरीत है। मिथ्यात्व का लक्षण तो विपरीत अभिप्राय है। देखो, अब दुनिया, एक बात है, सीधी सी बात है, सत्य का सरधान सम्यक दर्शन है। अनादि से हमारी श्रद्धा, हमारी मान्यता, वर्तमान अवस्था, असमान जातीय द्रव्य पर्याय हो या आत्मा की भी कोई भी पर्याय हो, राग द्वेष मोह भाव आदि ज्ञान की सब मिश्रित जानता है, और भिन्न पदार्थ की श्रद्धा अनादि से नहीं है। तत्व को सच्चा जानता ही नहीं। जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप, बंध का स्वरूप, संवर निर्जरा का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप सच्चा नहीं जानता है। नहीं जानता है इसका मतलब खोटा जानता है। जानता है उसमें झूठ है, सच्चा नहीं है। सत्य लक्षण जानना
सत्य समझ होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। और उसका लक्षण किससे कि तत्व से विरुद्ध मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि से विपरीत सम्यक्त्व का लक्षण है, जो तत्वार्थ सिद्धांत है। मिथ्यात्व का लक्षण तो विपरीत अभिप्राय है, और सम्यक्त्व का लक्षण विपरीत अभिप्राय से रहितता है। इस प्रकार दोनों के लक्षण परस्पर भिन्न हैं। इस कारण इस लक्षण में असंभव दोष भी नहीं है। यदि सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी आश्रव को कहा जाए, कोई ये कहे कि सम्यक्त्व का विरोधी आश्रव है, राग द्वेष मोह भाव है, तो सम्यक्त्व मिथ्यात्व के अभाव के बाद भी क्या कह रहे हैं, आश्रव को कहें तो सम्यक दर्शन होने के बाद भी अविरति, प्रमाद, कषाय और योग होते हैं। क्या कह रहे हैं? अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। हाँ हाँ, 5 आश्रव का है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब मिथ्यात्व चला जाए तो भी अविरति, प्रमाद और कषाय और योग रहते हैं। तो इसका मतलब ये आश्रव है। आश्रव के 5 कारण हैं, 5 में से 4 कारण बच गए, एक ही गया मिथ्यात्व। तो आश्रव प्रतिपक्षी नहीं है। अतः जहां तक आश्रववादी होंगे वहां तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। अगर ये लक्षण किया जाए तो जब तक अविरति, प्रमाद और कषाय भी नहीं मिटेंगे तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा हो जाए। पर सम्यक दर्शन तो होता है, उसके बाद ये अविरति, प्रमाद, कषाय, योग जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी विपरीत अभिप्राय है। इसलिए विपरीत अभिप्राय से रहित तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन है। जिसको सम्यक दर्शन हुआ हो उसको तुरंत ही अवृत्तादि के परिणाम मिटना चाहिए। अगर आश्रव को विपरीत लक्षण कहें तो सम्यक दर्शन होते ही अवृत्तादि भी समाप्त हो जाना चाहिए, सीधा के वितरागता आ जानी चाहिए। अर्थात सम्यक दर्शन होने के तुरंत बाद त्याग होना चाहिए। ऐसा मानने वाले ने सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी अव्रत को माना। हाँ, क्या कह रहे हैं गुरुदेव सिंह ने, क्या खुलासा किया है। जो ये मानता है कि सम्यक दर्शी होते ही व्रत हो जाने चाहिए, मुनि बन जाना चाहिए सम्यक दर्शन होते ही, या मुनियों के ही सम्यक दर्शन होता है, या 11वें गुणस्थान में सम्यक दर्शन होता है, तो उन्होंने अव्रत को मिथ्यात्व का, सम्यक्त्व का प्रतिपक्षी माना। वो है नहीं। मिथ्यात्व सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी तो विपरीत अभिनिवेश है, खोटी मान्यता है। धर्म की शुरुआत सच्ची मान्यता से होता है। सत्य दर्शन से धर्म की शुरुआत होती है। आजाद तक अनादि से सत्य दर्शन नहीं किया, मिथ्या दर्शन किया है, और मिथ्या दृष्टि बने रहते हुए कोई कार्य करते हुए दिखते हैं। वो करता तो आत्मा में 2 काम ही होते हैं, ज्ञान और राग। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व अवस्था में राग का कर्ता बनता है, सम्यक्त्व की अवस्था में कर्ता नहीं होता। परंतु उसने विपरीत अभिप्राय को सम्यक दर्शन का प्रतिपक्षी नहीं माना है। मिथ्यात्व का अभाव सम्यक दर्शन है, यह लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण मिथ्यात्व में तो कभी नहीं व्यापता। इसलिए इस लक्षण में असंभव दोष नहीं आता। किसमें? सम्यक दर्शन का लक्षण जो तत्वार्थ सिद्धांत किया वो होता ही है, ये बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सिद्धांत किसी भी सम्यक दर्शन में न व्यापे न होवे ऐसा नहीं होता, और अलक्ष्य मिथ्या दर्शन में व्यापे ऐसा नहीं होता। इसलिए यह लक्षण तीनों दोष रहित है, समस्त ही सम्यक दृष्टियों में होता है तथा किसी भी मिथ्या दृष्टि के नहीं होता। इस कारण सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण तत्वार्थ सिद्धांत ही है। अब सम्यक्त्व के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। अब देखो, अब लक्षण सब जगह अलग अलग कहें तो सब चारों होंगे। 4 लक्षण हैं। देव शास्त्र, गुरु की श्रद्धा, ये व्यवहार से कहा। तत्वार्थ श्रद्धानम, इसका विकल्पात्मक ये व्यवहार, और तत्वार्थ की सच्ची श्रद्धा होकर स्वपर भेद विज्ञान, और फिर आत्मा का अनुभव। ये 4 लक्षण, 4 बातें हैं। तो जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके चारों होते हैं। परंतु अगर तत्वार्थ सिद्धांत नहीं है तो एक भी नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा तो है कि वो
अपेक्षित है, वास्तविक नहीं है। देखो, फिर प्रश्न उत्पन्न होता है कि यहाँ सातों तत्वों के श्रद्धान का नियम कहते हो सो नहीं बनता। क्यों? कि कहीं पर से भिन्न अपने श्रद्धान ही को सम्यक तो कहते। देखो क्या कहा, सात तत्व की बात कर रहे हो वो नहीं बैठ रही। क्यों? कहीं पर तो ये कहा कि पर से जुदा मैं, उसका नाम सम्यक दर्शन। और समय सार में एकत्व निश्चय नियतस्य इत्यादि कलश है, उसमें ऐसा कहा है कि इस आत्मा का परद्रव्य से भिन्न अवलोकन वही नियम से सम्यक दर्शन है। आत्मा में दूसरे पदार्थों का जो ज्ञान में मिश्रण हमने ज्ञान में किया है, माना है, मतलब ज्ञान में हम जानते हैं कि ये मिक्स है। वास्तव में ज्ञान ठीक हो जाए तो ये जानना बंद हो जाए, आज शुद्ध आत्मा अनुभव में आ जाए। तो ये वो आत्मा को समझना, इसका नाम सम्यक दर्शन का है। इसलिए नव तत्व की संतति को छोड़कर हमारे ये एक आत्मा ही हो, ऐसा कहा है। तो ऐसा लगता है ना कि आत्मा अनुभव ही सम्यक दर्शन है। तथा कहीं एक आत्मा के निश्चय ही को सम्यक तो कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में वहां पर से भिन्न आत्मा, यहाँ अकेला आत्मा। पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में दर्शनम आत्म विनिश्चित ऐसा पद है। सो इसका यही अर्थ है। इसलिए जीव अजीव का, वह केवल जीव ही का श्रद्धान होने पर सम्यक तो होता है। सातों के श्रद्धान का नियम होता तो ऐसा किस लिए लिखते? क्या पंडित जी ने तर्क निकाल के समाधान करना चाह रहे हैं? अरे जहां सम्यक दर्शन होता है चारों होते हैं, क्योंकि एक को मानेंगे और दूसरा नहीं है, इसका मतलब तत्वार्थ श्रद्धान ही सही नहीं है। तत्वार्थ श्रद्धान में जीव अजीव कहा ना, तो जीव की स्वीकृति नहीं है, सच्चा जीव समझ में ही नहीं आया तो अजीव कैसे समझ में आएगा? बाजार में आम लेने जाएं, आम की जानकारी नहीं है तो जो आम नहीं है उसको भी कैसे जानेंगे? आम को जानेंगे तो जो आम नहीं है उसको जानेंगे। आम में सड़न आदि है तो उसको भी जानेंगे कि ये सड़ा हुआ है, काम का नहीं है। आम को सच्चा जानेंगे तो बिना सड़ा हुआ अच्छा आम भी जानेंगे। उसी प्रकार आत्मा को जानेंगे तो आत्मा में विकार को भी जानेंगे, आत्मा से भिन्न पदार्थ को भी जानेंगे। तो ये सात तत्व हो गए। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, बताना चाह रहे हैं पंडित जी। मतलब ऐसा है कि लिखा है आत्मश्रद्धान ही सम्यक दर्शन है। आत्मा पर से भिन्न आत्मा का अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। दोनों बातें लिखी है पर दोनों का अर्थ तत्वार्थ श्रद्धान ही निकलता है। देखो तो कहीं देखो समाधान देखो, कह रहे पर से भिन्न अपना श्रद्धान होता है, सो आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? आत्मा की श्रद्धा हुई, ये शरीर पर है और मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ, तो आत्मा का जो श्रद्धा हुई उसकी बीमारी का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, और स्वास्थ्य का ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? आश्रवादी के श्रद्धान से रहित होता है या सहित होता है? यदि रहित होता है, अब देखो पहला पॉइंट पंडित जी, अगर नहीं होता सब लोग बाकी श्रद्धान के बिना ही आत्मा का श्रद्धान हुआ है, तो मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? देखो सबसे पहला पॉइंट पंडित जी देखो कितना अच्छी तरह से बात कर रहे हैं। अरे हम अपने अंदर में अवलोकन करके निर्णय करें तो हमें सुख की शुरुआत हो जाए, धर्म की शुरुआत हो जाए। क्या कह रहे हैं? देखो अगर मोक्ष की श्रद्धा नहीं है, आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लाग्यो चाहिए। तो जिसको मोक्ष की श्रद्धा नहीं है तो वो ये प्रयत्न करने की जरूरत ही क्या है? फिर दुनिया की श्रद्धा, विषय भोगों की श्रद्धा है, वो तो कमाने धमाने की बात करेगा। मोक्ष के श्रद्धान बिना किस प्रयोजन के अर्थ ऐसा उपाय करता है? संवर निर्जरा के श्रद्धान बिना रागादिक रहित होकर स्वरूप में उपयोग लगाने का किस लिए उद्यम रखता है? देखो पहली बात, मोक्ष की श्रद्धा नहीं हो तो आत्मश्रद्धान किस लिए करना है?
आत्मा को जानने का उपाय किस लिए करना है? तो मोक्ष की श्रद्धा है ना, वही आत्मा को जानने में लगेगा। अब उपाय कौन सा है कि संवर निर्जरा, तो रागादि रहित होना, इसका नाम संवर निर्जरा है। तो उसमें उपयोग लगाने का उद्यम क्यों करेगा? संवर निर्जरा बनाने, उत्पन्न करने का। अपना कार्य संवर निर्जरा रूप पर नमन करना, उसको जाने बिना उस संवर निर्जरा का काम क्यों करेगा? तो उसका श्रद्धान है। और आश्रव बंध के श्रद्धान बिना, ये श्रद्धा नहीं है कि मुझे अभी बीमारी है अनादि की, अनादि का रोग लगा हुआ है, कौन सा? आश्रव बंध का। उसकी अगर श्रद्धा नहीं है तो इसको मिटाना क्यों चाहेगा? इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित ही नहीं है। क्या करें? ये भी बताएंगे, ये भिन्न भिन्न लक्षण क्यों कहे उन शास्त्रों में, वो बात आगे आएगी। अभी तो ये देखो कि अगर आप मोक्ष का श्रद्धा नहीं है, संवर निर्जरा की श्रद्धा नहीं है, आश्रव बंध की श्रद्धा नहीं है, तो फिर आप अपने से भिन्न पदार्थ की श्रद्धा किस लिए करता है, कैसे करेगा? आश्रवादी के श्रद्धान रहित आपा पर का श्रद्धान करना संभवित नहीं है। तथा यदि आश्रवादी के श्रद्धान सहित होता है, इस श्रद्धान सहित होता है, आश्रव दुखकारी लगते हैं, संवर सुख होने से सुख होता है ये लगता है, तो स्वयं में भी सातों तत्वों की श्रद्धान का नियम हुआ। देखो, थोड़ा समझने का प्रयत्न करना, सूक्ष्म बात है, अपना कल्याण करने की बात है, हमको सुखी होने की बात है, दुनिया के लिए नहीं है। कोई माने या नहीं माने, हमें अपना काम करना है। दुनिया के काम करने से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें तो अपना काम करने से हमारा कल्याण होगा। और हमारा काम सच्चे आत्मा को समझना है। सच्चे आत्मा को समझने के लिए तत्वार्थ सिद्धांत करना है, और वो भी सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में। क्योंकि कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र सच्चा आश्रव बंद और संवर निर्जरा भी नहीं बता पाते। हाँ, क्या कह रहे हैं? तथा केवल आत्मा का निश्चय है। अब दूसरी बात, ये तो ये हो गया, तो नियम हुआ। तो केवल आत्मा का निश्चय है, सो पर का पर रूप श्रद्धान हुए बिना आत्मा का श्रद्धान नहीं होता। आत्म श्रद्धान का तो आत्मा को जानेगा, तो ये आत्मा नहीं है, इनको भी तो जानेगा ना, जगत में पदार्थ का तो अस्तित्व है ना। इसलिए अजीव का श्रद्धान होने पर ही जीव का श्रद्धान होता है, तथा उसके पूर्ववत आश्रवादी का भी श्रद्धान होता ही होता है। इसलिए यहां भी सातों तत्वों के ही श्रद्धान का नियम जानना। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे अब देवशास्त्र गुरु, तो सच्चे देवशास्त्र के गुरु के बिना ये सच्चा स्वरूप बताएगा कौन? वो निमित्त रूप है ना। इसलिए हो गया ना, सच्चे देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में सात तत्वों की पक्की समझ पूर्वक अपने को पर से भिन्न अपने रूप अनुभव करना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। विपरीताभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान कहो, या ये चार परिभाषाओं को मिक्स करके कहो, बात एक ही है। देखो अब और आगे, तथा आश्रवादी के श्रद्धान बिना आपा पर का श्रद्धान व केवल आत्मा का सच्चा श्रद्धान नहीं होता। क्या कह रहे हैं? हम तो बस, हमें तो एक ही कहा ना, आत्मा को जानो, तो हम आत्मा को जानने में लगते हैं। अब आत्मा को सात तत्व की श्रद्धा बिना आत्मा को कैसा जानोगे? अनंत गुण वाला भगवान मैं हूं, ये बात कैसे समझ में आएगी? इसलिए सात तत्व ये मुख्य है जैन धर्म में। वस्तु स्वरूप, वस्तु विज्ञान, छह द्रव्य, जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म, आकाश एक एक, आकाश असंख्यात प्रदेशी, एंडलेस, क्षेत्र अपेक्षा, धर्म अधर्म, क्षेत्र अपेक्षा तो लोक प्रमाण, गति स्थिति हेतुत्व, और कालाणु, असंख्य कालाणु, ये और पुद्गल अनंत, और जीव अनंत, और पुद्गल उससे अनंत गुण है।
ये इतने द्रव्य, सब द्रव्य स्वतंत्र है, अपना अपना काम करते हैं, और उसमें से इन सब जगत के पदार्थों से मैं भिन्न चैतन्य भगवान आत्मा हूं, अनंत गुणों का पिंड हूं, और इसमें वर्तमान में मेरा भ्रम हुआ है, मुझे मोह मोहम्मद पियो अनादि। क्या भ्रम हुआ है? क्या आश्रव दुखकार है, उसको सुखकार मान रहा हूं। आत्मा में बीमारी है, उसको स्वास्थ्य मान रहा हूं। दया दान व्रत भक्ति के परिणाम आत्मा में बीमारी, बची हुई बीमारी ज्ञानी के, अज्ञानी के तो बीमारी अनादि की है ही है, उसके तो शुभ शुभ भावों से व्यापार चला करता है, पर ज्ञानी के भी शुभ भाव दुखदायक है, आश्रव है, बंद है। ये सच्ची समझ बगैर इनसे भिन्न ज्ञान स्वभावी अनंत गुणों का पिंड चैतन्य भगवान आत्मा हूं, वो ऐसी श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि आत्मा द्रव्य है। 6 प्रकार के द्रव्य है ना, तो आत्मा भी द्रव्य कहा ना, तो आत्मा अनंत द्रव्य है, सो तो शुद्ध अशुद्ध पर्याय सहित है। अब आत्मा द्रव्य है, उसमें शुद्ध पर्याय और अशुद्ध पर्याय भी है। जैसे तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। क्या कहा? कपड़े, पट मतलब कपड़ा। अब कपड़े को आप देखेंगे तो कपड़े में धागा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? धागा के नहीं देखना, मुझे तो कपड़ा देखना खाली। बिना कपड़े धागे के कपड़ा दिखेगा? तंतु मीन्स उसका एक एक धागा है ना, आड़ा और सीधा कपड़े में लगाया हुआ है। तो तंतु अवलोकन बिना पट का अवलोकन नहीं होता। उसी प्रकार शुद्ध शुद्ध पर्याय पहचाने बिना आत्मा की अवस्थाएं, शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था, उसको जाने बिना आत्मद्रव्य का श्रद्धान नहीं होता। आत्मा है तो उसकी अवस्थाएं भी होगी ना, तो अवस्थाएं अशुद्ध शुद्ध अवस्था होगी ना, तो अशुद्ध अवस्था है, शुद्ध अवस्था उपादेय, ये भी होगा। उस शुद्ध शुद्ध अवस्था की पहचान आश्रवादी की पहचान से होती है। ये आश्रव और बंध, ये अशुद्ध अवस्था है। आश्रव बंध को अपना मानना, ये मिथ्या दर्शन है, और आश्रव बंध जब तक बना रहे आत्मा में तब तक अशुद्धता है। आश्रव बंध रहित ज्ञायक स्वभावी चैतन्य भगवान मैं हूं, और ज्ञान रूप परिणमन जाना, इसका नाम संवर। आत्मा को ज्ञान रूप स्वीकार करना, अनुभव करना, इसका नाम संवर। और ज्ञान रूप परिणमन जाना, एक देश परिणमना निर्जरा, और पूर्ण ज्ञान रूप हो जाना मोक्ष है। तथा आश्रवादी की श्रद्धान बिना आपा प्रकार श्रद्धान, वह केवल आत्मा का श्रद्धान, कार्यकारी भी नहीं है। हा आत्मा का कल्याण करना है हमको, तो आत्मा का कल्याण करना है। तो क्या करते हैं कि दया करो, दान करो, उपवास करो, आत्मा का कल्याण। तुमने आत्मा को जाना क्या? आत्मा का कल्याण किससे होता है ये मालूम है? बिना आत्मा को जाने आत्मा का कल्याण किस प्रकार करोगे? दुनिया में किसी को 1 लाख रुपया देना है, जिसको देना है उस व्यक्ति को नहीं जानते, कैसे दोगे उसका रुपया? कल्याण आत्मा का करना है, और आत्मा को जानते ही नहीं है, उसकी जानकारी की बात ही नहीं करना चाहते, चर्चा ही नहीं करना चाहते। तो क्या कह रहे हैं? आत्मा को जानो और आत्मा में शुद्ध शुद्ध पर्याय को भी जाने। केवल आत्मा का श्रद्धान आपा पर का या आत्मा का श्रद्धान कार्यकारी भी नहीं है, क्योंकि श्रद्धान करो या न करो, हम श्रद्धा करें या नहीं करें, आप है तो आप ही है, और पर है सो पर। पदार्थ तो है, पदार्थ में झूठ नहीं है। दुनिया में झूठ नाम का कोई पदार्थ नहीं है। झूठ जैसा पदार्थ है वैसा ज्ञान नहीं जाने तो उस ज्ञान को झूठा कहते हैं। जैसा पदार्थ है वैसा वाणी में नहीं बोला जाए तो उस वाणी को झूठ कहते हैं। वस्तु जगत में झूठ है क्या? आप तो आप ही है और पर ही है। हमने ज्ञान में आपा पर को मिक्स जाना, पर को आप जाना, और बोलने में, बात करने में शरीर के काम मैं कर सकता हूं, ये वाणी झूठी। देखो, आप है सो आप है, पर है सो पर है। ये तो है। हमारे ज्ञान से वस्तु नहीं होती है, वस्तु तो है जैसी है।
हमने ज्ञान में वस्तु को सत्य नहीं जाना तो हमारा ज्ञान झूठा हुआ। 6 द्रव्य है, ये 6 द्रव्य को 6 द्रव्य स्वीकार नहीं करे और एक द्रव्य माने तो ये ज्ञान झूठा हुआ। द्रव्य तो 6 ही रहेंगे, वो कहीं बदल जाएंगे क्या? ये कहना चाह रहे। देखो, श्रद्धान करो या न करो, आप है सो आप है ही, पर है सो पर है। तथा आश्रवादी का श्रद्धान हो। अब हमको अगर ये श्रद्धा हो कि आश्रव दुखकार है, बंधन दुखदायक है, अरे गुरुदेव श्री जी का जिस भाव से तीर्थंकर नाम कर्म गोत्र कर्म बंधे, वो भाव भी हितकर नहीं है। क्योंकि बंधन है ना, बंधन कभी हितकर, उसने हमने बंधन को हितकर माना, इसका मतलब आत्मा को हितकर नहीं माना, स्वास्थ्य को हितकर नहीं माना। आश्रव और बंध अगर अच्छे लग रहे हैं, कैसा भी आश्रव, कोई भी राग अच्छा लग रहा है कि ये तो हमें बढ़िया भाव आए, तुम उस भाव को अच्छा समझ रहे हो, राग भाव को। ज्ञान रूप परिणमन अच्छा है, राग रूप परिणमन बुरा है, चाहे भले कोई भी हो। देखो, अश्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके, जब ये श्रद्धान हो जाए कि आश्रव बंध अहितकारी है, दुखदायक है, तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निजरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करें। सुखी होना है कि नहीं साहब? हम बहुत धन कमाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, फिर चाय जैसे खाएंगे पिएंगे, खाने पीने की शक्ति रहेगी। धन कमाने में जीवन बीत जाता है, और जब कमाई पैसे वाला होता है तब तक खाने का डॉक्टर मना कर देता है। उदयानुसार है, हमारे बुद्धि के अनुसार नहीं। हमारा ज्ञान जैसा ज्ञान जानता है झूठ, ये झूठा ज्ञान अनादि का, सच्चा ज्ञान आज तक नहीं किया। जिन आगम को पढ़ के सत्य का ज्ञान करें, सत्य की समझ करें, तो सत्य धर्म मिलेगा, और सत्य धर्म मिलेगा तो सच्चा मोक्ष मिलेगा। मोक्ष तो ज्ञान का पुतला बनना है। सिद्ध दस क्या करते हैं? सिद्ध क्या है? सर्व ज्ञान का पुतला है। चैतन्य भगवान ज्ञान के पुतले, जाननहार। हाँ, देखो, आश्रव बंध का अभाव करके संवर निजरा रूप उपाय से मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। ज्ञान रूप परिणमन जाना, इसका नाम, इससे सुख होता है। ज्ञान में आनंद है, ज्ञान के साथ आनंद लगा हुआ है, शक्ति लगी हुई है। 47 शक्तियां समय सार की पढ़े, जीवत्व चितिदर्शी ज्ञान, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सब अंदर आत्मा में सब गुण पड़े हैं। वो अपने काम के हैं कि दुनिया काम की है? देखो, आश्रवादी का श्रद्धान हो तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर निजरा रूप उपाय से मोक्ष पद को प्राप्त करे। तथा जो आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो उसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। अपना पराय की श्रद्धा कराई, वो किस प्रयोजन से कराते हैं? अपने से जुदा को, अपना मान जुदा अपने में मिक्स हो नहीं सकता। ये तो कहा ना, आप है सो आप, पर है सो पर हमारे में कभी मिक्स हो नहीं सकता। हमने मान्यता में एक माना है। हमने माना है कि पर मैं हूं, पर मेरा है। मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूं और पर द्रव्य मेरा नहीं है, मैं नहीं हूं, ये स्वीकार आज तक नहीं किया। क्या कह रहे हैं? देखो, आप है सो आप है, पर है सो पर है। अब हमने गड़बड़ कहां की? झूठ हमने माना है ना, हमारे ज्ञान में हमने निर्णय खोटा किया है ना। हमारा ज्ञान स्वभाव, चैतन्य भगवान आत्मा का ज्ञान स्वभाव, ये ज्ञान में सही निर्णय नहीं किया। तो आपा पर का श्रद्धान हो, वो उसका प्रयोजन ही यही है कि आपा पर का श्रद्धान हो तो पर सन्मुख की दृष्टि हट जाए, तो पर से लाभ मानना मिट जाए, तो पर संबंध की हमारी हमारी राग बुद्धि है वो भी छूट जाए, आश्रव और बंध छूट जाए, और संवर निर्जरा प्रकट हो जाए, और फिर मोक्ष हो जाए। यही विधि है। देखो, आपा पर का भी श्रद्धान कराते हैं, सो इसी प्रयोजन के अर्थ कराते हैं। इसलिए आश्रवादी के श्रद्धान सहित
आपा पर का जानना वो आपका जानना कार्यकारी है। देखो क्या क्या पॉइंट लिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में सात तत्व के सच्ची समझ पूर्वक अपने से पर पदार्थों को जुदा मान स्वीकार करके अपने में अपनापन करके अपने में लीनता करना, इसका नाम धर्म है। ये अपने में अपनापन करना है, ऐसी श्रद्धा, उसका नाम सम्यक दर्शन है। राग का अभाव ऐसे करना, ऐसी श्रद्धा सम्यक दर्शन है। राग का अभाव करना, ऐसा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और वास्तव में राग का मिट जाना और ज्ञान रूप अपना परिणमन हो जाना, इसका नाम चारित्र है। ऐसा ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हमें प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। अब इसका गुरुदेव श्री खुलासा करेंगे, उसका हम स्वाध्याय अलग करेंगे। ये पैरा जो पढ़ा विभिन्न लक्षणों का समन्वय का, इसका गुरुदेव श्री के प्रवचन को हम अगले स्वाध्याय में पढ़ेंगे। उसका अपने आप में ख्याल करके अपना कल्याण करना। अभी इसमें नहीं समझ में आया तो गुरुदेव श्री की बात से समझ में आएगा। समझने का कार्य हमारा है, गुरुदेव तो इशारा बताते हैं। हाँ, ऐसा अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।